लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कई उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें मोदी सरकार में शामिल 4 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व सीएम भी शामिल है। साथ ही 58 सीटों में कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इन सीटों पर भीषण गर्मी के बीच बड़ी सियासी तपिश भी देखने को मिली। सवाल ये कि चुनाव के छठे दौर में माहौल किस ओर है। छठे दौर की 58 सीटों पर सियासी दंगल में वोटर्स ने कई दिग्गज नेताओं की किस्मत तय कर दी। छठे चरण के चुनावी रण में कई केंद्रीय मंत्री मैदान में थे तो कई पूर्व सीएम भी। साथ ही कई सियासी सूरमा चुनावी ताल ठोक रहे थे। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां की 7 सीटों का फैसला भी जनता ने कर दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर केंद्रीय मंत्री, सभी लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेते हुए दिल्ली के लिए अपने मतदान का योगदान दिया। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेते हुए दिल्ली के लिए अपने मत का योगदान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपनी मां और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वोट डालने पहुंचे। वोटिंग के बाद राहुल ने सोनिया के साथ सेल्फी भी ली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी परिवार सहित वोट डालने पहुंचे। राजनीति की ये भी दिलचस्प तस्वीर दिखी जब दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे और वहीं आप के नेता कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए। मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत दिल्ली से भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की भी साख दांव पर लगी है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से तिवारी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। दिल्ली में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ बदलने वाली नहीं। नतीजे 2019 जैसे ही होंगे, यानी सभी 7 सीटों पर कमल ही खेलेगा। ये जो वोट है ना, देश हित के लिए है। आज हर व्यक्ति देश हित में जा रहा है वोट करने, राष्ट्र हित में, और राष्ट्र हित में सब कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। देश का प्रधानमंत्री चुनना है, दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और लोगों के दिल में मोदी जी हैं, इसलिए कोई अपना वोट इधर उधर दे करके खराब करेगा ही नहीं। छठे चरण में मोदी सरकार के 4 मंत्री भी मैदान में थे। इनमें ओडिशा के संबलपुर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुरुग्राम से कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार। छठे चरण के और सियासी दिग्गजों की बात करें तो इनमें हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी हैं, जो करनाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यूपी की सुल्तानपुर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी फिर से किस्मत आजमा रही हैं। यूपी की चर्चित सीटों में से एक आजमगढ़ की किस्मत का फैसला भी हो गया है। यहाँ बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव से है। वो लोग खाली कहते थे कि हमारा गढ़ है, पर पूरे आजमगढ़ को इन लोगों ने गढ़ ही बना दिया था। जो सड़क थी उस पे लोग धान रोपते थे, अध्यक्ष जी, धान रोप के और अपना विरोध जताते थे कि भाई तुम जीतते हो, आते नहीं हो, भाग जाते हो। पर जब हमको मौका मिला तो हमने सारा गड्ढा पाट दिया। आजमगढ़ की सारी सड़कें बन गई, आजमगढ़ चमकने लगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में थीं और उन्होंने भी वोट डाला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की सीट पुरी में भी आज वोटिंग हुई। छठे चरण के दौर में राज बब्बर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अपराजिता सारंगी जैसे और भी कई चेहरे हैं जिनका नसीब भी ईवीएम के पिटारे में कैद हो गया। खैर, किसके दावे में कितना दम है, किस सीट पर किसकी होगी जीत और किसकी हार, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।